वेलकम बैक। और बात हो रही थी कि जुवेनाइल और वुमेन जेल के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो ख़वातीन और बच्चे मौजूद हैं, वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और प्लस हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान की जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल यूनाइटेड सोसाइटी है। ये 2020 के अंदर मैंने बताया कि इसका आगाज़ हुआ, लेकिन अब ये जेल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को और करना चाहते हैं। लेकिन उसको करने के लिए आई एम रियली सरप्राइज कि दोनों वुमेन यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। ये फैमिली को कैसे टाइम देती हैं और जेल में और बाहर जो एक्टिविटीज़ होती है उसको कैसे टाइम देती हैं। रिजवाना साहब, आप पहले आपसे कि आपकी माशाल्लाह एक लाइफ, एक फैमिली है, हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और मेरा घर ऊपर है, मेरा ऑफिस नीचे, तो ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिटेड हो जाता है कि अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकती हूँ और अपने ऑफिस को भी टाइम। मतलब लंच हो गया, डिनर हो गया, तो ऊपर जाकर कर लिया? नहीं, वो सब पका कर मैं नीचे आ जाती हूँ और फिर वो मेरे बच्चे माशाल्लाह से, बच्चियाँ मेरी बड़ी हैं और दे मैनेज ऑल द थिंग्स। बट मेरे बच्चे खुश होते हैं कि मम्मा एक फलाही काम कर रही हैं और वो ख़ुद को कंट्रोल और ख़ुद को संभालते हैं। और मेरा छोटा बेटा है, वो सारा दिन ऑफिस में होता है और पूरी जेल टीम के साथ और ऑफिस वालों के साथ वो इंटरेक्टिव रहता है। और मेरे बच्चे खुश होते हैं कि मम्मा जेल गई हैं। लोगों के बच्चे डरते हैं कि हमारी मम्मा पापा जेल गए, मेरे बच्चे खुश होते हैं। कभी सोचा आपने कि कोई पूछे अम्मी का है जेल में, अब्बू का है जेल में, भाई का है जेल में? अरे भाई क्यों है, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। उनके टीचर्स कहते हैं कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा हर वक्त जेल में क्यों रहते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? तो मैं ये कहना चाहूँगी, माई हस्बैंड, माई फैमिली, माई पेरेंट्स ऑल आर सपोर्टिव। उन्होंने मुझे हर जगह पर सपोर्ट किया, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। मैं अपनी वालदा साहिबा, अपने वालदा मरहूमा और वालिद, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने इतने लोगों के सामने बैठी हूँ। वेरी गुड। तो रियली थैंकफुल टू गाइस। लिटरली जो है वो इंस्पिरेशन है हमारी इस कौम के लिए। सुरान, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? ऑब्वियसली यू आर नॉट मैरिड येट, लेकिन फैमिली है, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं और एक पूरा एक सर्कल होता है आपका। उन चीज़ों को मैनेज करना, साथ साथ पूरा दिन जेल में गुजारना, यू डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड? कभी कभी हो जाता है ऐसा, बट ये है कि जब आपकी रूटीन बन जाती है ना तो आप यूज्ड टू हो जाते हो उसके। अच्छा, अगर फैमिली की बात की जाए तो मेरे जैसे मेरे सिबलिंग्स हैं, मैं हूँ, हम सब सुबह सबके सब उठते हैं, बाबा के साथ सबके सब अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। बट शाम में बाबा को ये होता है कि वो ये मेक श्योर करते हैं कि हम खाने की, रात को खाने की टेबल पे हम सब साथ हों। आज भी ऐसा होता है? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। इट यूज्ड टू हैपन। आज से कोई 10-15 साल पहले होता था, दस्तरखान बिछता था ज़मीन के ऊपर, सारे बैठते थे, बड़ा बैठता था, उस तरफ बैठता था और छोटे लाइन से आगे आते थे। वो खाना एक साथ बैठकर खाते थे, उसका एक अलग ही मज़ा होता था, उसकी एक अलग ही वाइब होती थी। आई रियली अप्रिशिएट कि ये आपके घर में अभी भी होता है। बिल्कुल, मेरे बाबा इस चीज़ को लेके बहुत, वो कहते हैं मैं अपने बच्चों को कब देखूंगा, क्योंकि हम सब इतने थके हुए होते हैं, तो उनको ये होता है कि रात को कहीं बहन भाई कभी छेड़ते हैं, जेलर आ गई ना, उनको थोड़ा सा ये होता है कि अच्छा, स्टार्टिंग में जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी तो मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी, जब मैं कभी अपने फ्रेंड्स को भी बोल देती थी कि यार जेल से वापसी करनी हूँ, अभी ऑफिस आ रही हूँ, फिर मैं बात करती हूँ, तो सबको ये होता था कि स्टार्टिंग में जब आइडिया नहीं था उनको, तो जेल क्यों गई थी, खैरियत है, क्या हो गया ये वो। बट अब आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी है कि मैं ये समझती हूँ कि आपके जो एक फ्रेंड सर्कल वाली, जो एक दोस्तों वाली जो जिंदगी होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है। बहुत सारे दोस्त जो है वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं, नाराज हो जाते हैं, मिलने का टाइम नहीं है, बड़े हो गए, टाइम नहीं दे रहे। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ें होती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में सब सेट चल रहा था। मैं जरा इनकम जनरेशन पर आऊँगा। आई एम रियली सरप्राइज एंड क्यूरियस टू आस्क के ये कैसे पॉसिबल है कि जेल में कैदी बैठी हुई हैं, वो ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, वो अर्न कैसे कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं? देखिए सर, इसमें इस तरह से है कि बस जेल से जो कैदी रिलीज़ होते हैं, हम उनका बैक फॉलोअप भी लेते हैं। ठीक है। क्योंकि फॉलोअप लेने से हमें ये होता है कि हम उनसे फैमिली से पूछगछ करते हैं, उनके पेरेंट्स को बुलवाते हैं ऑफिस में और पूछते हैं कि अब ये फर्दर बच्चा क्या करना चाहता है। इनको हमने ये जो क्लासेस दी हैं, ये इसी फील्ड में अपने आप को जाना चाहता है या कोई और कारोबार करना चाहता है। तो फिर जब हमें पता चल जाता है तो फिर हम इसे टूल किट्स या छोटा छोटा बिजनेस ओपन करके दे सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को हमने करके भी दिया है। अच्छा जी, उनको हमने सपोर्ट्स किया है। किसी के शूज़ की दुकान थी, उनको हमने सामान लेकर दिया है जूते बनाने के लिए। कुछ आए हैं कि भाई हमें बिजनेस खोल दें, तो हमने बहुत सारे लोगों को खोल कर दिया है। डिसेबल भी होते हैं उसमें और नॉट डिसेबल, जो जेल से रिलीज होते हैं उनको भी हम करके देते हैं। तो ये हमारा एक बड़ा कंपोनेंट है जिसको हम कनेक्ट करते हैं और लोगों को कोशिश करते हैं कि वो इज्जत की ज़िंदगी गुजार सके और माशरा उन्हें एक्सेप्ट करे।
ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप खुद कफ़ील हो जाते हैं, चाहे जेल में बैठे हुए हों, चाहे जेल से बाहर निकल कर आ जाएं आप, तो आप किफ़ालत बल्कि दूसरों की कर सकते हैं, दूसरों पे बोझ नहीं बन सकते। ज़ुरान, आई जस्ट वांट टू आस्क इन दी एंड, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश इस वक्त बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है और मुझे रैप अप करनी है चीज़ों को, बट एक चीज़ रह गई जो मुझे पूछना है। अपकमिंग प्रोग्राम्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जिसके अंदर हुकूमती सपोर्ट की भी ज़रूरत हो सकती है? लैंग्वेज के बारे में आप लोग मुझे ब्रेक में बता रहे थे, तो लैंग्वेज का क्या प्रोग्राम है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं? अच्छा, हमारे पास आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं अभी भी, क्योंकि वही बात है कि इनमेट्स का इंटरेस्ट देखते हुए बहुत सारे इनमेट्स जो हैं वो हमारे पास इस तरह के भी हैं जिनको डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने का वो अपना एक ज़ाहिर करते हैं ना कि हमें इंटरेस्ट है। तो हमारे पास चीज़ें काफ़ी लाइनअप हैं। जैसे अगर हम वुमेन जेल की बात करें तो वहाँ पे हमारा एक हम प्रोजेक्ट जो है वो करना चाह रहे हैं जिसमें कैंडल मेकिंग उनको सिखाना चाह रहे हैं, ज्वेलरी मेकिंग सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे ख़वातीन का काम देखा है ज्वेलरी का, वो बड़ा ही इतना नफासत से और इतनी खूबसूरती से वो कर रही हैं। तो हम इसको नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रमोट कर सकते हैं। और सिमिलरली हमने अगर उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी हमने उनको ट्रेनिंग दे दी ना, तो ये भी उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा सर्टिफिकेशन के साथ साथ। मैं थोड़ी सी बात सुरहान की यहाँ पर काटूंगी कि नेफटेक का जो हम सर्टिफिकेट्स दिलवा रहे हैं सर, उसमें ये है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर है। तो जब तक एक इंसान को लैंग्वेज नहीं आएगी, वो कैसे इंटरनेशनली जाकर जॉब कर सकेगा? तो हमारा छोटा सा ये है कि भाई हमें अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो हम लैंग्वेज कोर्सेज स्टार्ट करें, चाइनीज, जापानीज, इंग्लिश, ताकि वो लोग अगर बाहर मुल्क जाके जॉब कर रहे हैं तो उनके साथ लैंग्वेज का इशू ना हो। तो ये थोड़ा सा मैं ऐड करना इसलिए चाह रही थी कि ये नेसेसरी पॉइंट है और इसके लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त भी बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा चुका है। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यू गाइज आर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क फॉर द सोसाइटी, फॉर पाकिस्तान, और हमारे लोगों के लिए आप काम करें। तो आप लोग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी, जो कि बहुत सारे चैप्टर्स को लेकर चल रही है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आपकी तरफ भी मैं बढ़ूँगा। व्यूवर्स, आप लोगों से वादा किया है कि अगले हफ्ते हम जेल से एक प्रोग्राम करेंगे, वुमेन और जो जुवेनाइल जेल है उनकी ज़िंदगी आज आपने जानी कैसी होती है, आपको दिखाएंगे भी कि कैसे होते हैं वो लोग। कहीं पर मासूम चेहरे होते हैं, कहीं पर पशेमानी और परेशानी और निदामत होती है कि ये क्यों जुर्म सर अंजाम दिया। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, एक हर इंसान की वहाँ पर जेल के अंदर एक तवील दास्तान है। उस दास्तान को बयान करने की कोशिश करेंगे और उन लोगों को बेहतर शहरी बनाने के लिए प्लस और जेल इंतज़ामिया जो काम कर रही है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।